पहननी है वर्दी की नहीं पहननी है? yes, जोरदार पुलिस वाले जैसे बोलते हैं, बोलो पहननी है कि नहीं पहननी है? yes, बिल्कुल तैयार है? yes, चलिए ऐसे तैयार रहना चाहिए। और पढ़ाई में भी आप लोगों ने प्यारे बच्चों सीट लगाई है कि नहीं लगाई है? बोलो लगाई है कि नहीं लगाई है? चलिए मेरा सीट देने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आए। क्या है? मजा आए। आप एक बुक को 5 बार लगाए आपको मजा नहीं आएगा, नई नई चीज लगाइए बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? एक इनोवेशन मिलता है कि क्या यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए अभी वो पढ़ाएंगे देखेंगे बाद में, पहले मैथ पे आते हैं। आज से मैथ देखेंगे दोनों एक साथ देखेंगे। सीट आपकी मेरे पास है, आपकी मेरे पास है। अच्छा लड़का ले गया तो चलिए तो नया टॉपिक है मैथ का, नाम है एज। क्या है? एज, आयु। तो ठंडी भी बढ़ रही है तो ठंडी को बढ़ने दो और आप भी बढ़ो साथ में। चलिए एज टॉपिक कितने बच्चों से बन जाता है अभी? चलिए और किसी से नहीं बनता है तो अब सबसे बनेगा। पीछे का दरवाजा खोल ताकि बच्चों को लगे कि अगर आना है तो इधर से कहीं से तो आ सके अंदर। ठीक है एक तरफ, लेकिन ठंडी भी नहीं है। आप लोग इतने पुलिस वाले हो, गश्त भी लगेगी ना रात में, नाइट गश्त में नहीं जाओगे? कंबल लेके जाओगे का? कंबल लेके जाओगे नाइट गश्त में? आ जाओ बेटे पीछे हो जाओ बेटे। बोलो नाइट गश्त में कंबल लेके जाओगे का? नहीं जाओगे ना? अरे अपनी अपचिया से जाओगे, जैकेट वैकेट पहन के, तो थोड़ा बहुत ठंडी सहना सीखो। ठीक है चलिए एज देख लेते हैं। टॉपिक है नया आयु, डालेंगे आयु। आयु टॉपिक है। देखिए आयु में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, पापा बड़े होते हो बेटा छोटा होता है, ये तो आपको पता भी है, बस यही ध्यान रखना है। ध्यान यही रखना है कि पापा बड़े होते हैं और बेटा छोटा होता है। और हमेशा मानते हैं छोटे वाले। किसको मनाते हैं? छोटे वाले, क्योंकि छोटे वाले जल्दी मान जाते हैं। अभी आपको मनाएंगे, अगर आप रूठ जाएं तो आपको मनाए पापा तो कहेंगे पचिया चाहिए, पल्सरवा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अगर जब छोटे थे तो 2 रुपया की टॉफी मान जाना था। बोलो है कि नहीं? तो छोटी चीज जल्दी मान जाती है, इसलिए छोटे को मानते हैं। तो हमेशा पापा को एक्स नहीं मानना है। किसको मानना है? बेटे को। किसको एक्स मानना है? जो एक्स वाई जेड जो भी आप माने ही सीट, तो वो किसको मानना है? बेटे को मानना है, छोटे वाले को मानना है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके चलिए यही तो समझना था। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग, अब तो बन जाएगा आपसे में लग रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन लिखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से, यदि ए बी से, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? ए की 13 वर्ष। चलिए बच्चे का जवाब तुरंत आ गया। एक का 17 आ गया। देखिए पहले हम बताते हैं आपको मेथड से, फिर आपके ऐसे कि आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है ना? तो दोनों मेथड सीख लेंगे, कि चुटकियों वाला है ये वाला। लिखा है ए, इधर देखेंगे सारे बच्चे, एक मैं करके दिखाता हूं फिर आप लोग कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। देखिए ए और बी यानी दो हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया प्यारे बच्चे आपको? 22 वर्ष, 22 ईयर्स। और क्या दिया गया है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। मतलब ये कह रहा है कि ए है जो किससे? बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर हमको लिखना है ए प्लस ए बराबर बी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो बड़ा ही पहले से 4 वर्ष। बोलो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब इसको बराबर पे लाना पड़ेगा, इसमें 4 नहीं जोड़ना पड़ेगा। बोलो 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल आसान सी बात है, तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस ए का मान इसमें रख दो।
इस a का मान इसमें रख दो। या फिर अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो अगर बड़ा है तो मतलब क्या होगा, अंतर होगा। क्या होगा, a माइनस बी बराबर कितना, 4। a b से 4 वर्ष बड़ा है तो मतलब a में से अगर b घटाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर आप बचपन से पढ़ते आ रहे क्या, विलोपन विधि पढ़ते आ रहे कि नहीं आ रहे, तो b से b कैंसिल, 2a बराबर 22 और 4 26। जो दो यहाँ गुणा में बॉर्डर पार जाएगा भाग में। कोई चीज बॉर्डर पार जाती है तो उसका चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब ए कितने साल का है, 13 साल का। ये तो पूछा था, ए कितने साल का है, 13 साल का है, ठीक है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बी का पूछ लिया होता तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहां रख देते आप 13 माइनस बी बराबर 4, तो माइनस का बी बराबर कितना होता है ये 4, और 13 का प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का b बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, b क्या है कितनी आ जाती, 9 वर्ष। देखो 4 साल बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल। ओके, ये तो समझ में आ गया सबको, तो नोट कर लो, ये तो मेथड था, ये तो सबसे बनना चाहिए। चलिए, ये हमारा मेथड था तो सबसे बनेगा। अब देखो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अब आप बच्चे थोड़ी है कि आप हल करेंगे, वो लोग बड़े हो गए ना, तो पुलिस वाले बनने वाले हैं, है कि नहीं, पुलिस वाले बनने वाले, जी सर। बोलो, हाँ तो बोलो, पुलिस वाले बनने वाले, तो ऐसा थोड़ी ना करने वाले हैं आप लोग। आपको देखो आसान बताते, इससे भी आसान क्या होना है। आपको ये चीज पता है कि दोनों का योग कितना है, 22 वर्ष। कितना वर्ष है, 22। ऑप्शन तो उसमें दिए होंगे कुछ ना कुछ, ऑप्शन तो उसमें रहेंगे पेपर में, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे 13, 9, 12, 15, ठीक है। ये अब देखो आप ऑप्शन से इसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि आप तो क्वेश्चन देखा चुटकी में सॉल्व हो गया, ठीक है, वो नहीं कि आप लगाते हैं माना कि x, माना कि x वाला समय चला गया। अब आपको पता है दोनों का योग कितना है, 22 वर्ष, दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, 4 का। तो 22 को ऐसे तोड़ो कि अंतर कितने का आ जाए, 4 का आ जाए, अंतर कितने का आ जाए, 4 का। और इनमें से कोई एक संख्या ले लो तोड़ने में, जैसे हमने 13 लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी, 9, पहली 13 दूसरी 9, अगर हमने 9 ले ली तो दूसरी 13, अगर हमने 12 ले ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से, 10। उसमें अंतर 4 तो होता नहीं है, तो ये तुम्हारा फ्लॉप हो गया, ये तो हो नहीं सकता आंसर। बोलो, अगर हमने 15 ले ली दूसरा क्या हो जाएगा, 7, 15 और 7 में 4 का अंतर होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं, दो तो ऑप्शन गए कौन से। अब ये दो बचे हैं, बचे कि नहीं बचे, किसका पूछा, ए का, किसका पूछा, ए का, और ए क्या है, बड़ा है, ए क्या है, बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा है। बस हो गया कि नहीं हो गया, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए और आप लोग को बताएंगे। अभी छोटा क्वेश्चन इसलिए क्यों, बेसिक है, आप सीखेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। चलिए लिखिए, रमेश और गणेश मिलकर, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो, तो गणेश की आयु कितनी है, गणेश की आयु कितनी है, बताइए प्यारे बच्चों, गणेश की आयु कितनी है, क्या हो जाएगी, बोलते नहीं है, बोलने का पैसा लगता है का, बोला करिए जल्दी से, 13 वर्ष 9 माह, 13 वर्ष 9 माह। चेक करो बालक कहाँ गलती कर रहे हो, 11 वर्ष होगी, कितना वर्ष होगी, 11 वर्ष, बहुत अच्छे, जल्दी करिए और बच्चे।
कितना वर्ष आ गया? 11। देखो कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, रमेश और कौन कौन बेटा बोलो? रमेश और गणेश। ये हो गया R फॉर रमेश और G फॉर गणेश। मिलके कितने हैं? 28 वर्ष के। 28 वर्ष है। और क्या कह रहा है? गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश है जो रमेश से कितना है? 6 वर्ष छोटा है। क्या पूछा, किसका है पूछिए? गणेश की आयु क्या है? गणेश। अब गणेश की निकालनी, किसकी निकालनी है? गणेश की। तो आप क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह ले लेंगे। विलोपन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या करते हैं, सब में माइनस लगा दी, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। तो रमेश से रमेश कैंसिल। ये जो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? प्लस होता है। जहां कुछ नहीं लगा वहां क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस आपस में कैंसिल। कितना? 2 गणेश यानी 2 गणेश। 2 गणेश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 में 6 घटा दो 22। मतलब गणेश बराबर कितना आ गया हमारा? 11। कितना आ गया? 11। ऑप्शन से तो आप लोग कर सकते थे, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन से तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कुछ नहीं करना, आसान सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए। समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तो फिर सोनी और रानी। सोनी और रानी की वर्तमान आयु में, सोनी और रानी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष का अंतर है। यदि रानी की आयु, यदि रानी की आयु सोनी की 2/3 हो, यदि रानी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात करें। तो सोनी की आयु ज्ञात करें। अब थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन का लेवल ले लिया है। 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। तब भी बता दिए आप लोग, वाह जल्दी करिए। और बच्चे 21 वर्ष। देखिए आया आप लोग का जवाब। करिए करिए जल्दी से करिए, आप लोग कर सकते, करिए। देखो हमें क्या करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप लोग करते क्या है, क्यों नहीं बनता आपसे? क्योंकि मैं भी अभी आपके एज का हूँ, मैं भी पढ़ के आया कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, तो मुझे पता है क्यों नहीं बनता। ऐसे मेरे साथ होता था। मैं करता क्या था, इसमें लिखा है जैसे सोनी और रानी, ये एस फॉर सोनी और आर फॉर रानी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। अंतर मतलब डिफरेंस है, तो सोनी बड़ी होगी या फिर रानी बड़ी होगी। ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्या होगा? डिफरेंस। डिफरेंस का साइन ऐसे लगता है। ठीक है, अब हमने इतना लिखा और हम सोचने लगेंगे आंसर के बारे में कि आंसर कहां से आएगा यार। गलती हम लोग ये कर देते हैं, ये तो करने नहीं है हमको, ज्यादा नहीं सोचना है। जितना लिखा उतना सोचना है, इतना लिखा ना इतना सोचो। आगे लाइन पढ़ो, कह रहा है यदि सोनी, क्या बोला? यदि रानी की आयु, किसकी आयु? रानी की आयु। किसकी? सोनी की आयु की। यदि रानी की आयु सोनी की आयु की कितनी हो? 2/3। 2/3, 2/3। बोले ये क्या है? कह रहा है कि नहीं कह रहा है? 2/3 हो। चलिए तो मैंने कर दिया रानी बटे सोनी और ये 2/3। ये तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? 2/3 मतलब 2/3। देखो उसने बटे में किया तो मैंने भी इसको बटे में कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। रानी बटे सोनी मतलब 2/3। अब ये ऐसे 2 वर्ष की तो होगी नहीं, 3 वर्ष की तो होगी ना, तो 7 वर्ष का अंतर कहां से आएगा ना।
तो मैंने कहा कि ये यूनिट में होगा या एक्स में, बाई जेड जो भी आप मानते हो। दोनों में कितने का अंतर है? एक का, एक यूनिट का। कितने का अंतर है? यूनिट का, और दोनों में कितने का अंतर है? 7 7 वर्ष का। ये देखो ऐसे है कि ये हमारे दादा बोल रहे हैं कि 1 यूनिट का अंतर, नहीं हम कह दादाजी नहीं 7 ईयर का अंतर। कितने ईयर का है? 7 ईयर, 7 ईयर का। तो हम कहे कि बताओ तो फिर दो यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 14। तो रानी कितने वर्ष की होगी? 14, और सोनी 3 यूनिट की, मतलब 7 या 21। बोलो आसान है कि नहीं है? आसान की नहीं? बस सोचने का फर्क है, ज्यादा नहीं सोचना, जितना लिखा उतना ही सोच लो ना, हो जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा? सोनी का आयु 21 वर्ष और रानी का 14 वर्ष। हो गया आसान की नहीं हो गया? कठिन तो नहीं लगा ना? जो लिखा है वही लिख देना, बस कॉपी करना सीख जाओ। ठीक है, बन जाएगा। अरे 84 दिन में महाभारत युद्ध जीत लिया गया था, 84 दिन में। और ये तो हमें वैकेंसी जीतना है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ओके। और यहाँ तो अर्जुन पता नहीं कितने धर्मधारी है, बहुत ज्यादा है, वहां तो एक ही था। ठीक है ना? ओके, पढ़ाई करना, वो पेपर पता चलेगा बेटा टेस्ट में कौन धनुर्धारी है। ठीक है ना? टेस्ट होगा तो पता चलेगा कौन धनुर्धारी है। तो अभी टेस्ट होता है संडे को, देने आप सबको देना पड़ेगा आपको। चलिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। टीना और मीना, टीना और मीना, टीना और मीना की वर्तमान आयु में, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु, यदि मीना की आयु टीना की आयु की, टीना की आयु की 3/4 हो, टीना की आयु की 3/4 हो, तो टीना की आयु, तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। 20 चलेगा, क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे, सारे बच्चे आंसर निकाले। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं। जल्दी जवाब देंगे, सबको कोशिश यही करनी है कि जवाब हमारा जल्दी से जल्दी आए। कोशिश सारे बच्चों की यही रहना चाहिए कि आंसर जल्दी आए। क्या होगा प्यारे बच्चे? 15 होगा? 15 नहीं होगा बेटा, चेक करो। 20 हो जाएगा। चलिए, तो अब जिससे पूछे वही बता दे तो सही रहेगा। कितने बच्चों का आंसर नहीं आया है बताओ? हाथ ईमानदारी से खड़ा कर दो, मुझे पता तो चले। सबका आ गया? सबका आ गया? वाह, चलिए। ये तो बूस्टअप था, ठीक है ना? प्रोटीन बूस्टअप था कि हाँ, लगने लगा कि हाँ हम बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है। लिखिएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना? लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके चले क्वेश्चन का। चलिए लिखिए। तो अगला टाइप, अगला टाइप डाल लेंगे। ये फर्स्ट था, बेसिक था, ये सबसे बनना चाहिए था। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करिए। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगी बड़े बच्चे की आयु?
12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। सारे बच्चे करेंगे, सभी का जवाब होना चाहिए 12 वर्ष। चलिए कितने बच्चों का जवाब आया, हाथ खड़ा करेंगे। चलिए कितने कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, अभी आया नहीं ला सकते हैं आंसर। चलिए करिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए इधर देख लेंगे, और जिनका नहीं आता तो बुरा मत माना करिए अपने आप से, क्योंकि आप बुलेट ट्रेन है, देर में आएंगे, दुरुस्त आएंगे, बहुत तेज आएंगे, ठीक है ना। और ज्यादा लेट भी मत आना, वैकेंसी ना निकल जाए, इतना लेट नहीं, लेकिन आएंगे अच्छे से आएंगे, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2 बच्चों की आयु वयोग कितना है? 18 वर्ष। एकदम नॉर्मल समझेंगे, ये छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा और ये बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। तो मानते हैं इसको छोटे को, ठीक, मैंने कहा इसको एक्स मान लूं। एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितना है? 18 वर्ष। इसका नाम मैंने एक्स दे दूं, इसका नाम मैं क्या दे दूं? भाई, क्योंकि दोनों को मानना पड़ेगा, दुगना गुना तो है नहीं, तो मैंने एक्स माने भाई। दोनों का योग कितना है? 18 वर्ष। लेकिन कब? 2 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, 2 वर्ष पहले। जैसे अगर हम 2 वर्ष पहले 18 साल के थे, 2 लोग, जैसे 2 वर्ष पहले हम अकेले 18 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे? 20 के 2 बढ़ गया ना। एक व्यक्ति पे 2 बढ़ा, 2 व्यक्ति पे कितना बढ़ जाएगा? 4। तो 18 और 4 22। ये हमने कब जोड़ दिया? वर्तमान में आके। कब जोड़ दिया? वर्तमान में आके। लॉजिक इसकी बात है कि 2 वर्ष पूर्व जैसे हम 18 वर्ष के, तो अब कितने के होंगे? 20 के। अगर 2 भाई है तो 2 वो बढ़ेगा, 2 हम बढ़ेंगे, ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? दोनों साथ बढ़ेंगे ना 2 वर्ष, तो देखो कितना हो जाएगा? 22। बस समझ में आ रही है? फिर क्या कहता है? 3 वर्ष बाद, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना है? 2 वर्ष। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, जो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात होती है। जैसे बताओ, जब मैं दूसरा था, पहली दूसरी पढ़ता, तो मेरी बहन और मेरी आयु में 4 वर्ष का अंतर था, तो आज कितने वर्ष का होगा? 4 बुढ़ा जाएंगे तो तब भी 4 का होगा ना। तो जो डिफरेंस होता है, एज का डिफरेंस, वो हमेशा बराबर होता है, चाहे 3 वर्ष बाद हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, वो हमेशा क्या होता है? बराबर। तो अब वो भूल जाएंगे 3 वर्ष बाद, क्योंकि 2 साल छोटे तब थे, 2 साल छोटे अब होंगे, है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष। तो चाहे 3 वर्ष बाद अंतर हो, चाहे आज अंतर हो, अंतर तो अंतर है। बोलो। तो अब यहाँ पे नहीं कर देना कि 3 और 3 6 और 2 8, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका अंतर क्या रहता है? समान। योग चेंज होता रहता है, अंतर क्या रहता है? समान। बात समझ में आ रही? अंतर क्या रहेगा आपका? समान। जैसे आप अपने पापा से 20 साल छोटे थे जब पैदा हुए थे आप, अब 18 साल छोटे तो नहीं हो जाएंगे? अब भी उतने ही रहेंगे, 20 साल छोटे, ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। योग चेंज हो जाता है, योग क्या होता है हमारा? चेंज हो जाता है। चलिए, क्या पूछा गया? छोटे आई बच्चे की आई, बड़े बच्चे की? बड़ा। बड़ा ये है ना भाई, तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2 बाई। अब कितना आ गया? ये 20। बाई का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 10। 10 आ गया। लेकिन क्या पूछा गया? बड़े बच्चे की आयु। ये कब का आया है? 10। 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष कब का आया? मैंने कब का डाटा लिया था? 2 वर्ष। डाटा कब का दिया गया था? 2 वर्ष पूर्व का दिया गया था। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वर्तमान जाना पड़ेगा, तो 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो कितना? 10 और 2 12। 10 और 2 12। आगे बात समझ में आ गया? नोट कर लो।
कितने बच्चों को लग रहा है कि 2 क्यों जोड़ दिया सर ने? किसी को तो नहीं लग रहा है? लग रहा है आपको? चलिए 2 बच्चों को लग रहा है, नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। पूरा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल पूरा बताएंगे, नोट तो कर लो बेटा पहले आप। देखो बेटा, ये जो चीज है मैंने कहा कि अभी ये x वर्ष का और ये कितने का है? y वर्ष का है। हम चलते हैं 2 वर्ष पूर्व, x-2 प्लस y-2। ओके, x-2 ये हमने कब का माना? वर्तमान स्थिति का, मतलब जो स्थिति आज है, आज की स्थिति मानी मैंने x और y। ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जब 2 वर्ष छोटे थे तब की बात। ये 2 वर्ष छोटा हो गया, ये 2 वर्ष छोटा हो गया। योग कितना था हमारा? 18 माइनस का 2 और माइनस का 2, तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 4। इसको मैं इसको कर थोड़ा सा, तो ये हो गया x प्लस y और माइनस का 4 बराबर 18। ये माइनस का 4 इधर क्वार्टर पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हमारा हो गया प्लस का, तो ये बन गया समीकरण x प्लस y बराबर 22। x प्लस y बराबर 22। बात समझ आ गई? ये हमारा x प्लस y बराबर कितना बन गया? 22 बन गया है। ओके, चलिए अगर अब आप ऐसा समझ में आ गया आपको? ठीक है, बड़े बच्चे को देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं है कि हमने 2 जोड़ दिया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको छोड़िए कि हमें 2 जोड़ने ही नहीं है। आप सीधा सीधा इतना जितना मैंने बताया था उतना मान लीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। मैंने कहा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। ये तो पता चल गया 22 कहां से आया? चल गया कहीं? चल गया पता, क्योंकि मैंने 2 बैग लिया तो इनका 18 और 4 22। लेकिन ये तो ना तो मैंने डिसाइड किया है कि छोटा कौन है बड़ा है, ये तो मैंने डिसाइड किया है, मुझे तो पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है। वो तो सवाल बताए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि y का मान कितना आ गया? 10। अब x का और निकालो, किसका निकाल लो? x का। तो x का कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा x का मान? कितना आ जाएगा? 12। कैसे? 10 और 12 22। इन दोनों का योग कितना है? 22 है ना। तो y का मान 10 हो गया है। 10 इधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, माइनस घट जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो x का मान कितना आ गया? 12। अब बड़ा कौन हो जाएगा? x। कौन हो जाएगा बड़ा? x। ये तो मैंने डिसाइड किया था ना, माना कि छोटा ये बड़ा ये है, लेकिन बड़ा कौन निकल गया? ये। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, x का मान कितना आ गया? 12। मतलब बड़ा भाई कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष। अब तो समझ में आ गया ना, 2 जोड़ना ना 2 घटाना। बोलो आगे समझ में कि नहीं आ गया? चलिए बन जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ वर्तमान, हमेशा वर्तमान जो डाटा हम यहाँ लेंगे वही निकलेगा। ये हमने वर्तमान का लिया ना, तो वर्तमान का 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद। वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा। जैसे ये बताओ, आज आप कितने साल के हो? बोलो। 18 साल के हो? अरे चलो 18 के हो, ठीक है ठीक है। मैं हूँ 24 साल का, ठीक है। कितने का अंतर अपनी आयु में है? 6 का। 24 का बेटा, मैं 24। अभी छोटा नहीं बताएंगे हम, ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। 6 वर्ष का अंतर। अच्छा वह बच्ची हो जाएगी, ठीक है, आपकी आंटी आ जाएंगी, मतलब 10 साल बाद। फिर कितने का अंतर होगा अपनी आयु में? 6 का होगा ना। तो फिर 3 साल बाद भी 6 का होगा, 10 साल बाद भी 6। तो अंतर हमेशा क्या रहता है? सेम। क्या रहता है? अंतर हमेशा सेम रहता है। चाहे वही तो मैं बता रहा था, पापा जैसे पहले 20 साल बड़े थे तो आज भी 20 साल बड़े हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी 20 साल बड़े रहेंगे। हमेशा वो कितने रहेंगे? 20 साल बड़े ही रहेंगे। ये चीज बेटा, ठीक है। तो उसमें 3 साल का कोई लेना, अंतर में कोई नहीं लेना देना होता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए, रहीम और करीम, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए।
तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। 35 वर्ष 40 वर्ष सॉरी 30 और 35। 30 35 आएगा 30 35। करीम की आयु पूछी, करीम की बताइए। सर उसमें वो नहीं दिया ना कौन छोटा कौन बड़ा है। बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते आप लोग, 30 और 35 दोनों होगा, दोनों में से कोई एक। आ गया सभी का? रब कर दो इसको मैं। कितने बच्चों का आंसर आ गया? 30 35 सभी का आ गया, आपका नहीं आया? किसका नहीं आया? बोलो, करने की आवश्यकता है क्या? कितने बच्चों का नहीं आया? हाथ खड़ा करेंगे, ईमानदार से, डरना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखो एक तो तुम ऐसे ऐसे देखो, इधर देखो पहले। दोनों की आयु का योग कितना? 65 वर्ष है। अंतर कितने का है? 5 का। तो 5 घटा के 2 का भाग लगा दो। 5 घटा के 2 का भाग लगा 30, और 30 में 5 जोड़ दो 35। तो 30 35 हो गया कि नहीं हो गया? अरे देखो भैया, हम 2 लोग हैं, 2 लोग को हमको कितना रुपया बांटना है? 65 रुपया। कितना बांटना है? 65। एक को 5 रुपया कम देना है। कितने का अंतर करना है? 5 का अंतर करना है। तो हम 5 कम कर दें, कितना? 60 रुपया बांटना। कितने लोगों को बांटना है? 2 लोगों को बांटना कि नहीं बांटना? 2 का भाग लगा दो। 30 रुपया एक को मिलेगा, एक को 5 रुपया और जोड़ दो। एक को 30, एक को 35, या तो 30 होगा या फिर 35। ये तो कहा नहीं कि रहीम बड़ा है करीम बड़ा है, तो 30 जो ऑप्शन में वो आप आंसर लगा देंगे, 30 या 35। ये तो सोचने का है। अब मेथड से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? ये तो आप, ठीक है ना? मेथड ये कहता है कि रहीम प्लस करीम बराबर कितना बेटा? 65। रहीम माइनस करीम बराबर 5। ओके, करीम से करीम कैंसिल, 2 रहीम बराबर कितना बेटा? 70। 2 रहीम बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 70। तो रहीम बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 35। तो अभी तो पता नहीं रहीम बड़ा है कि करीम बड़ा है। अगर 35 नहीं आया तो दूसरा कितना होगा? 30। इसका मान, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको 2 देंगे, जिसमें आपका मान उसमें रख लो। मैंने कहा कि r का मान समीकरण 1 में रखने में, किसमें? 1 में रखने पर। चलिए मैंने रख दिया 35 प्लस के बराबर 65, के बराबर कितना? 30। 35 प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा? 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका दादाजी वाला मेथड हो, यार वाला मेथड। अब आपको जैसे समझ में आए आप कर सकते हैं। देखो दिमाग से आसान सी बात सोचो कि 2 लोग, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। दोनों को जोड़ दे कितना? 65 वर्ष। अंतर कितने का? 5 का। तो 5 पहले घटा दो, क्योंकि अंतर मतलब घटाना। कितना बचा? 60। 2 लोगों में बांटना है, 2 का भाग लगा 30। एक का 30, दूसरे को 5 पे ज्यादा दे दो, कितना? 35। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो फिर अब पापा को बुलाते हैं। लिखिए, एक आदमी की उम्र, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष क्या है? अधिक है। 2 वर्षों में 2 वर्षों में उसकी उम्र 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करिए।
लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, लड़के की वर्तमान आयु। बाईस वर्ष। कितना वर्ष? 22। 22 वर्ष। सबका आना चाहिए जवाब, सारे बच्चे बोलेंगे। अभी पापा आ गया ना तो ऐसे ही सवाल आता है अब तो। चलिए एक मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। 48 पुत्र की आयु 22 वर्ष। चलिएगा 48 नहीं बचा, 46 वर्ष होगा। 24 दूनी 48, तो इसको डबल करेंगे तो 22 दूनी 44 प्लस के 2 ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं बता बेटा, डिस्क्रिप्शन हम बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, एक आदमी है मतलब एक मैन है, मतलब मैन मतलब पापा, और ये पुत्र। तो हमेशा किसको मानते हैं? छोटे वाले। किसको मानते हैं? मैंने हमेशा बताया है छोटे वाले। मैंने कहा कि पुत्र कितने वर्ष का है? x वर्ष का। पुत्र है x वर्ष, तो पापा कितने के हो जाएंगे? x प्लस 24। x प्लस 24। पापा कितने वर्ष बड़े हैं? 24 वर्ष बड़े। 24 अधिक है। लिखा है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो अपना लड़का कितने का है? x वर्ष का है, इसमें 24 और जोड़ दिया तो ये पापा बन गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये लड़का है और ये पापा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद बेटा? 2 वर्षों बाद क्या करें? उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पहले 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद चले, पर बाद मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 2 वर्ष पापा भी बड़े होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो पापा को मैंने 2 वर्ष बड़ा कर दिया, 24 से 2 26। 2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष बाद पापा बड़े हो गए, तो हम भी तो बड़े होंगे कि नहीं होंगे? कितने साल बड़े होंगे हम भी? 2 वर्ष, x प्लस 2। ये पापा है और ये हम हैं। बात समझ में आ रही? ध्यान से समझना बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए कह रहा है 2 वर्षों बाद ये हो गया। फिर कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र, उसकी मतलब आदमी की, उसकी उम्र लड़के की उम्र की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। लड़के की उम्र की 2 गुनी। लड़के की उम्र कितनी है? x प्लस 2। अब अगर इसको पापा बनाना है, इसको क्या बनाना है? पापा। तो कितना कर दो? 2 गुना। तो ये भी पापा और ये भी पापा बन गए। ये तो पापा है ही है और ये भी क्या बन गए? बन गए कि नहीं बन गए? दोनों पापा तो बराबर हो गए। अब देखो जैसे कि दादाजी बताएंगे हमारा लड़का कितने वर्ष का हो गया, तो वो ऐसे बताते होंगे 1976 की लड़ाई हुई थी तभी रात में पैदा हुआ था। और मम्मी से कुछ, मम्मी एग्जैक्ट बता देंगे नहीं 52 साल के हो, 53 साल के हो गए। फिर समझो कि ये कोई और बता रही है, कोई बोले डाटा क्या है? एक ही चीज। डाटा क्या है? एक ही चीज है कि नहीं? चलिए, तो डाटा एक ही चीज है तो अपन क्या करते हैं? x प्लस 26 इक्वल टू 2x प्लस 4। x वालों को एक तरफ लेके चलते हैं और बिना x वालों को एक तरफ। चलिए, तो ये कितना है? x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 26। यही होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो माइनस का x बराबर इतना कितना बच जाएगा? बोलो। माइनस का 22। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x की आयु कितनी आ गई? 22। मतलब x किसको माना था मैंने? बेटा को। किसको माना था? तो बेटा कितने वर्ष का हो जाएगा? 22। पिता कितने को हो जाएंगे? 22 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 46। 46 वर्ष। x का मान रख दो 22, 22 और 24 46। तो किसका पूछा? बेटा कितने साल का है? 22 वर्ष का। ये तो हो गया मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? यहां से मैंने दोनों को पापा बना दिया है, तो मैंने क्या लगा दिया? बराबर लगा दिया। ओके, तो नोट कर लो, फिर हम एक तरीका और बताते हैं इसका। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए थे 14 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और
22 वर्ष। ये इसमें 4 ऑप्शन है। लड़के की आयु पूछी, किसकी आयु पूछी है? मैं इसलिए हर मेथड बताता हूँ कि आप प्यारे बच्चों कोई भी मेथड भूल जाए तो कोई ना कोई तो आपको याद आ जाए, ठीक है ना। ये भूल जाए तो ये याद आ जाए। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए आपको। अब देखो ऑप्शन से कैसे क्लिक करना है आपको, बड़ा आसान सा तरीका है। क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? 24 वर्ष अधिक। 2 वर्षों के बाद लड़के की उम्र से कितनी हो जाती है? 2 गुनी, ठीक है, 2 गुनी। 2 वर्षों बाद लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? 2 वर्षों बाद लड़की की उम्र कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे ना 24 हो जाएगा ना। 22 2 24 और 24 दूनी 48। तो बस पापा भी तो बढ़ेंगे नहीं, जब लड़का बढ़ेगा तो पापा नहीं बढ़ेंगे का, पापा बढ़ जाएंगे। तो पापा कितने? 48 की 100 बात है। तो अब हमने ऑप्शन कैसे उठाना है? देखो 14 में जोड़ो 24, 14 24 कितना हो जाता है? पापा जैसे हमने कहा कि हम 14 वर्ष में, पापा कितने के? 24 वर्ष बड़े हमसे। तो 14 और 24 कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38। पापा कितने के? 38 के, है कि नहीं? पापा कितने के? 38 के। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो पापा 2 वर्ष बाद कितने के? 40 के हो जाएंगे। हम क्या हमसे दोगुने, क्या हो जाते हैं? हमसे दोगुने। तो हम 2 वर्ष कितने? 16 के हो जाएंगे। तो 16 दूनी 32, 40 नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये तो फ्लॉप हो गया। बात समझने की नहीं। देखो पापा हमसे कितने वर्ष बड़े हैं? 24 वर्ष बड़े हैं। तुमने इसमें 24 जोड़ा, हमारे पापा ने कराया 38 वर्ष के। अभी अब 2 वर्ष बाद चलते हैं तो पापा 40 के और हम कितने के? 16 के। और हम जो पापा हमसे क्या होंगे? दोगुने होंगे। तो 16 दूनी 32 नहीं हो रहा है ना। तो ये तो गलत, फ्लॉप हो गया आंसर। ऐसे इसमें जोड़ो 24 या फिर 2 कम रहे, 2 कम आ जाए तब भी आंसर आपको हो। जैसे कि इसमें जोड़ो 18 और 24 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 42। नहीं बढ़ाओ, 2 साल मत बढ़ाओ, ओके। 2 साल कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 दूनी 36, क्या हो रहा है? 2 कम आए तब भी चल जाए, 2 कम आए, क्योंकि हम अगर 2 नहीं जोड़ रहे हैं तो कम आए तब भी चलेगा। अगर आप इसमें 2 जोड़ोगे 44 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, और 20 दूनी 40, कहीं तो गुना नहीं हो रहा ना। इसमें सैक्रिफाइस करते हैं ऐसे ही। तो पापा कितने साल के हो जाएंगे? 20 और 24 44 साल के। 2 साल बाद पापा 46 के और हम 22 के। 22 दूनी 44, तो 46 आ रहा है, गलत हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हम लेते हैं 22 वर्ष। 2 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे? 24 के। और पापा 22 और 24 कितना हो जाएगा? 46 और 2 48, 24 दूनी 48। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22। बात समझ में आ गई? ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, बन जाएगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। समझ में आ गया? ऐसे भी और ऐसे भी। अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से बताना है। सोचना मन आई एम वेरी वेरी टैलेंटेड, और जरूर बन जाओगे। लिखिएगा पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने या तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए। चलिए करिए प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, और मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बोलेगा, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे।
मैं थोड़ी देर बाद ऑप्शन भी क्लिक करने को दूंगा, पहले आप सिंपल करिए फिर मैं ऑप्शन भी आपको दूंगा। चलिए हल हो चुका हो काफी बच्चों का। बोलो बेटा क्या जवाब है आपका? 33 साल। लक्ष्मी बेटा बोलो क्या आंसर होगा आपका? बोलो बेटा क्या आंसर होगा? 38 साल। चलो इधर से राही बेटा बोलो क्या आंसर होगा? 12 साल। पापा 12 साल को जाएंगे? 12 साल पापा मान नहीं सकते, तो आप तो गड़बड़ा कर देंगे, संविधान गड़बड़ा गया पूरा। देखो चेक कर कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ आप बोलेंगे रेड जैकेट वाले भी है जो नए आए हैं, बताइए क्या आंसर होगा? नहीं आया आपको? आप बताओ लड़की पीछे से। लवली बेटा बताओ आप, क्या नाम? भूमि बताओ क्या है? 22। पापा इतने छोटे पापा होंगे। 33। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 33 33 बस। देखो ये मैं इसी में सुधार करता हूँ, ठीक है ना? ये लिखा है नहीं लिखा हमने। पहले आप करना सीख जाइए, फिर ऑप्शन से डील करना बहुत आसान हो जाता है। पहले करना सीखिए, ठीक है? देखो जब भी पापा की आयु पूछी जाए तो एक बात ध्यान रखा करिए, हमेशा 25 से तो ज्यादा लगाया करिए ऑप्शन में। 25 से ज्यादा, 25 से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखा करिएगा। 25 से हमेशा बड़ा रखा करिएगा ऑप्शन, ठीक है? छोटा नहीं रखना है। ये तो सोचने की बात है कि नहीं है? बोलो। चलिए आते हैं तो क्या है, देखो हमने कहा कि पुत्र कितने वर्ष का है? x वर्ष का, वो तो हमेशा से मानते आ रहे हैं। तो पिता कितना है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र अपना पुत्र कितने का है? x का। अपने पुत्र के तिगुने, कितने? तिगुने मतलब 3 का गुणा, गुने मतलब गुणा, गुने मतलब गुणा। तो मैंने कहा तिगुने से कितना है? 3 वर्ष अधिक मतलब ज्यादा है, मतलब प्लस है। तो ये बेटा जी है बाप जी। ओके बस समझ में आएगी नहीं? ये बेटा और ये पिता, ये बाप जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के तो 3 वर्ष पापा बड़े होंगे कि नहीं होंगे? 3 वर्ष क्या पापा बड़े होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। पापा तो बड़े होंगे। तो 3x प्लस 3 और 3 6। अब हम भी तो बड़े होंगे 3 वर्ष, जब पापा बड़े होंगे तो नहीं होंगे क्या? बोले तो आप करेंगे x प्लस 3। अभी ये बेटा जी है और ये बाप जी है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम इसको यहां से चेंज करेंगे। यहां से ये कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, किसकी आयु? पिता की आयु। देखो ये पिता की आयु है कि नहीं? है कि नहीं? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है? पुत्र की आयु की 2 गुने। पुत्र की आयु की 2 गुने। तो पुत्र की आयु कौन सी है? ये है, ये 2 गुने। तो मैंने कहा कि 2 का गुना से कितना अधिक? 10 अधिक। ये 10 अधिक। ओके 2 गुने से 10 अधिक। का करके पुनि भाग कर फिर गुणधर ले सुजान और ता पीछे था लड़ कर फिर नरीते जान। 10 पहले इसमें नहीं जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। पहले क्या करते हैं? गुणा करते। क्या करते? पहले गुणा फिर जोड़ते हैं। इसमें जोड़ देंगे आपका गलत हो जाएगा, 13 कर देंगे गलत हो जाएगा बेटा आपका। तो का करके पुनि भाग कर, पहले क्या कर? गुणा कर
फिर भाग और ये फिर धन का मतलब कोष्टक होता है, पहले कोष्टक फिर गुणा सॉरी फिर भाग फिर गुणा फिर धन और फिर ऋण। तो हम पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो ये भी पापा बन गए और ये भी पापा के बराबरी हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। तो मैंने दोनों के बीच में क्या कर दिया, बराबर का साइन लगा दिया। ओके, क्या कर दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा दिया। चलिए अब आगे हल करते हैं। 3x + 6 इतना कितने बच्चों का हो गया था, इतना तो आया ना, जहां तक तो पहुंचे थे आप लोग, चलेगा। अब करेंगे 2x + 3 × 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 हो गया। ये x देखो इधर का है 2x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, घट जाएगा क्या बचेगा x। देखो इधर पे अब हमको क्या करना है, ये 6 प्लस का है, बॉर्डर पर जाएगा माइनस का, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप समझदार हैं, जब आमने सामने की संख्या बराबर चिन्हों के साथ बराबर स्थान पर खड़ी हो तो क्या कट जाती हैं, क्योंकि ये 6 प्लस का बॉर्डर पर जाएगा तो माइनस का, 6 से 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो आपको पता है कि बराबर अगर साइन है तो आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। अगर दो पक्ष आमने सामने घर एक जैसे रहते हो ना बराबर वाले, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। ओके, तो ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी होता है। तो ये कट जाएगा तो क्या बचा x बराबर बेटा 10, x बराबर 10। तो बेटा कितने साल का अभी 10 साल का। तो पापा कितने साल के हो जाएंगे 3 × 10 और +3 30 + 3 मतलब आप कहेंगे प्यारे बच्चों 33। कितना 33। बोलो आसान है कि नहीं, क्या कठिन है। अब आपको एनालिसिस करना है कि क्या मैंने गलती की इसमें, जो आपने गलती की उसको नोट करिए, अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। समझ रहे बेटा आप लोग पीछे, तो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा इसको। जिसको समझ में नहीं है बेझिझक पूछा करिए, क्योंकि बेइज्जती आपकी होने वाली नहीं, क्योंकि इज्जत है ही नहीं। है क्या इज्जत नहीं है ना बेटा। अभी जाना किसी दुकान पे 2 रुपए उधार कर लो, 10 रुपए उधार नहीं करेगा कोई, नहीं करेगा। कुछ करने लगोगे फिर अरे बाबूजी आप तो रोज आते हैं, कल दे देना क्या दिक्कत है, ठीक है ना। भले बरसों में पहली बार गए हो। तो ये होता है, अभी आपकी इज्जत नहीं, आपके फादर की इज्जत से आप चढ़ रहे हैं। जब बढ़ती मिल जाएगी फिर एक समय आएगा पापा गर्व से कहेगा मेरी साक्षी पुलिस में है, ठीक है। ज्यादा फटाफट ना करियो, तो उठा लिए जाओगे, ठीक है ना। फिर पापा गर्व से कहेंगे कि हमारा लड़का पुलिस में है, ज्यादा ना फटाफट करियो, ठीक है ना। तो वो समय आने दो जब मम्मी पूरे गांव में ढिढोरा पीटेगी, क्या पीटेगी, अरे हमने अपनी मौड़ी को पढ़ाया तो पुलिस बन गई, ठीक है ना। ओके, वो एक देखना वो दिन क्या होगा, उस समय क्या लगेगा कि आप खुशी के मारे मतलब पगला जाएंगे, ठीक है ना, बौरा जाएंगे, ठीक है। वो खुशी अलग होती है जब से आप कभी आपकी नौकरी लगेगी, अब जब आपकी रिजल्ट आएगा आप घर पे बताना, बताए हुए 2 मिनट नहीं होंगे और बगल वाले 10 किलोमीटर दूर वाले से पूछ लेना, तो बता देगा। मम्मी को बस बता देना मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, लड़की खासकर बताना अपनी मम्मी को मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर अपने फूफा के मौसी की नानी की लड़की को लगाना फोन, मम्मी ने कुछ बोला तुमसे, तो तुरंत पता चल जाएगा हाँ बोला। बोरा जाती है माँ, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत सफल हो जाती है। बेटी के लिए जितना माँ प्यार करती है शायद कोई करता हो, मुश्किल है, ठीक है ना। पूरे मोहल्ला में ढिढोरा पीट देगी हमारी बेटी पुलिस बन गई, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, तो फिर समझ आ गया आप लोगों को। ऑप्शन से बताया जाए, चलिए ऑप्शन से बता देता हूँ मैं। ऑप्शन देखिए जैसे एक 33 इसका ऑप्शन था, पहले ऑप्शन 33 वर्ष था, दूसरा 39 वर्ष था, 45 वर्ष था, और क्या था ये 40 वर्ष, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। देखिए ये कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 वर्ष से 3 वर्ष अधिक है। तो पहले सब 3 वर्ष अधिक है, सब में से 3 घटा दो ऑप्शन में से, सारे ऑप्शन में से करो 3 घटा दो तो आसान हो जाएगा। 3 वर्ष अधिक 3 कम कर दो, तो हमने कहा ये 30, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 42 और ये 37, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष, 2 गुने से कितनी होगी 10 वर्ष, 2 गुने से कितनी होगी 10 वर्ष अधिक होगी। चलिए अब हमें इसमें बेटा की आयु तो डिसाइड है नहीं, कहीं भी डिसाइड नहीं है, सिर्फ हमें सटीक बिठाने दोनों समीकरण। कितना समीकरण, दोनों समीकरण। चलिएगा
अगर हमने बेटा की आयु कितनी ले ली 10, कितनी 10 वर्ष ले ली, अपने मन से ले लो कुछ भी जो आपके मन में आ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर बेट पाप ऐसे निकले 10-12 वर्ष का बेटा होगा, तो हमने चलो 8 ले ली, कितनी ले ली 8, तो 2 गुने से कितना 10 अधिक, तो 8 दूनी 16 और 10 26, 30 तक तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे ना, ठीक है ना। ओके, हमने यहाँ देखा हमने 8 ले लिया थी, तो 8 दूनी 16 और 10 26, ये तो हो नहीं सकते, इसके तो बहुत दूर दूर तक नहीं हम, इधर 8 दूनी 16 10 26, तो इसके बहुत दूर दूर नहीं। अगर हम 10 भी ले लिया, 10 दूनी 20 और 10 30, तब भी दूर दूर तक नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। चलिए हमने क्या लिया 10, क्या लिया 10, हमने लिया 10, 10 दिया 30, 10 दिया 30, आगे कि नहीं आगे 3 गुने बेटा के 3 गुने, कितना 3 गुने, फिर 3 10 दिया 30, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। और 3 गुने से 3 अधिक, तो मतलब ये 33, तुम्हारा आंसर क्या होगा 33। ओके, ये होता है ऑप्शन, पर ऑप्शन जब ही सही बैठेगा जब आपसे ऐसे बनता होगा, तभी सही बैठता है वो, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे बड़े क्वेश्चनों में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही करेंगे, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कभी भूल जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, तो बन जाएगा आप लोगों से, यार जोरदार यस बोल दीजिए, बन जाएगा ना। चलिए देखिए तो क्वेश्चन 1, सोचना पड़ता है कितना हार्ड क्वेश्चन हो जाए फिर आप लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखिए फिर 10 वर्ष पहले ए की उम्र, 10 वर्ष पहले ए की उम्र, 10 वर्ष पहले ए की उम्र 10 साल पहले, हाँ क्या बोला मैंने 10 वर्ष पहले एक ही उम्र, सॉरी, तो उसको देखो 10 वर्ष में कर लेंगे, पहले काट देंगे 10 वर्ष में, पहले काट देंगे 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के, 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी, 10 साल पहले के, 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु बताइए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, सभी का आंसर, जिससे पूछेंगे वही आंसर बताएगा, जल्दी करिए सारे बच्चे, सभी का जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे और आंसर लाएंगे। बोलते नहीं, बोला करिए, क्या जवाब होगा? 18 वर्ष। कितना बरस? 18 वर्ष। गलत जवाब, 40। अरे तो बहुत ही बड़ा हो गया बाबू, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तो। और किसी का जवाब?
नहीं, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। 19 19 भी नहीं बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। चलिए देखिए कितना होगा बेटा, 27। नहीं प्यारे बच्चे, बी की आयु पूछी ना, बी की 27 नहीं होगी बच्चा। देखो इधर देखो कैसे करना है। क्वेश्चन पर कोई वाला 10 वर्ष पहले एक देखो 10 10 वर्ष में, तो मैंने कहा कि मैं 10 वर्ष में एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लूंगा। 10 वर्ष में मतलब भविष्य में, कब? भविष्य में, मतलब 10 वर्ष में, मतलब भविष्य में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा ना 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में, ठीक है। एक मैंने कहा कि मेरी आयु अभी कितनी, x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। अभी मेरी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। मैंने कहा कि मैं 10 वर्ष में क्या कर लूंगा, बोलो, पढ़ो आगे। 10 वर्ष में ये a की आयु है, चलिए फिर बोलो आगे। 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 10 साल पहले, चलिए अब 10 साल पहले ये a है। मैंने कहा कि 10 वर्ष में मैं 10 साल पहले किसकी, b की, ठीक है। आप चाहे a भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह a भी लिख सकते हैं, ओके। चाहे तो मैं a लिख दूं, a लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, a प्लस 10। अब b क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे लगा, फिर क्या बोल रहा है ये, बी की उम्र की दोगुनी उम्र की क्या होगी, दोगुनी, मतलब 2 का मैंने गुणा कर दिया और ये क्या हो गए, बराबर। मतलब जितनी उम्र मेरी भविष्य में 10 वर्ष बाद होगी ना, उतनी अगर बी की उम्र में से आज 10 घटा दें और 2 का गुणा कर दें, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही बात तो कह रहा है, कोई कठिन बात थोड़ी ना कह रहा है। चलिए इसको पहले हम हल कर ले थोड़ा सा। चलिए तो ये लिखा है a प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20, यही होगा कि नहीं होगा। a b को एक तरफ लेके आएंगे हम लोग, तो a प्लस की माइनस माइनस 2b इक्वल टू 10 इधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 30, समीकरण नंबर 1। दूसरा बताइए, आगे बढ़िए। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यदि वर्तमान में a b से कितना है, अगर a में से हम b को घटा दे तो कितना आंसर आता है, 9। समीकरण नंबर 2 और लगा दो ग्लोबल, क्या लगा दो, ग्लोबल। तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम साइन चेंज कर देते, माइनस प्लस और ये माइनस, a से a कैंसिल, कितना b बचा है यहाँ से, माइनस का b, ये प्लस का b माइनस का 2b घट जाएगा, तो माइनस का b, जिसका साइन बड़ा वही आगे खड़ा, जो बड़ा वही आगे खड़ा। बड़ा कौन है, 1b की 2b, 2b, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ही आएगा आगे, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी इधर पहले से क्या था, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। चलिए चलिए घटाइए, सॉरी जोड़िए, कितना हो जाएगा ये, 39, ठीक है। माइनस और ये माइनस का लिखने में गलती कर दिया है, ये प्लस का आएगा। चलिए देखते हैं क्या है, कहीं ना कहीं गलती इसमें। होता है ना उससे, ए क्या है बेटा, बोली क्या है, ये छोटे बी से, ए छोटा है बी से, बी से, दो बार। वही गलती कर दिया है। तो मैं यहाँ माइनस कर दूं कि यहीं रहने दूं, पूरा शुरू से कर दूं, स्टार्ट से करते रहो, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बोला है, ए बी से मतलब बी बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। अगर हम बड़े छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का, माइनस कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। अब लिखना इसलिए पड़ा, मजबूरी ये है कि मैंने समीकरण पहले इसमें ए लिख दिया है, तो आपको समझ में आया, नहीं तो बी में आगे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो आपको समझने के लिए। अब ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए, सेम हो गया, कितना बचेगा, ये माइनस का b और माइनस का 21, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21, b का आंसर कितना आ गया 21। बोलो आसान है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो गलती कैसे पकड़ में आ जाती है, गलती हो गई, कभी आंसर माइनस में नहीं आता बेटा, कभी भी आंसर
माइनस में नहीं आएगा एज में। अब ऐसे तो मेरी आयु माइनस की 20 वर्ष, ऐसा तो नहीं बताते किसी को, तो हमें पता चलता है कि कहीं गलती करती है। ठीक है ना, ओके, बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत, समझ में आया? हमें क्या करना है, एक एक लाइन रीड करनी। मैंने क्या किया, आपसे लाइन पढ़वाई और मैं लिखता गया, एक एक लाइन रीड की और लिखते गए। आंसर के बारे में नहीं सोचना है, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आंसर के बारे में सोचेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। तो अब आप लोग निकाल लेंगे रीजनिंग स्लॉग्स, मतलब कथन, डिस्कस, न्याय, निगमन। और न्याय निगमन का बहुत अच्छा पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लो। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए वो नोट कर लो बैठ कर इसको, फिर हम चलेंगे स्लॉग्स की ओर। जिनके पास सीट नहीं है स्लॉग्स की, वो सीट ले ले स्लॉग्स की। जिनके पास स्लॉग्स की सीट नहीं है, पीछे जो लड़का है क्या नाम है, राजा पांडे, उससे ले लें स्लॉग्स की सीट, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। ये मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ इसका आंसर बताना है और इसके कुछ स्लॉग्स बकाया वो स्लॉग्स भी बताने हैं। हर सीट का 10 रुपीज की होती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं होती, आपके चाय पानी की खर्च के बराबर होती है। तो आप सोचिए रोज सुबह हम एक चाय पीते हैं, ठीक है ना, और इस चाय का फायदा इतना बड़ा होने वाला है कि आप वर्दी मिलने वाली है, ठीक है ना, पुलिस वाले बनने वाले हैं। जब दौड़ते हैं तो फिजिकल में जब दौड़ते तो फिजिकल के लिए चना आना खाना जरूरी होता ना, तो पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। ठीक है ना, रोज सोचना 10 रुपए के चने खा रहे हैं हम। अगर हम आपसे कह दें कि आप ऐसे देखो, ऐसे बड़ी मोटी सी बुक ले लो, उसको लगाओ, तो कसम से कभी नहीं लगा पाएंगे आप, कभी नहीं लगा पाएंगे। मैं नहीं लगा पाया आज तक ऐसी बुक, ये मास्टर लीजिंग पूरी आज तक मैंने नहीं लगा पाई। मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ ली, मैंने कितनी नई ले ली बुकें, पुरानी में मजा नहीं आता, फिर नहीं खरीद लेता हूँ पुरानी किसी वजह से। तो ये चीज, लेकिन नहीं पढ़ पाते बेटा, इसलिए इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में आप पढ़ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए देखो, छोटे बच्चे, जब आपने देखा जो क्लास 1 वाले बच्चे होते हैं, उनकी बहुत सारी बुक होती है, 10-12 बुकें होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? कहीं वर्क बुक, कहीं टाइम बुक, कहीं ये कहीं वो, और तो छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी सी रहेंगी, चित्र बनेंगे बड़े प्यारे प्यारे, क्योंकि बच्चे उसको देखें और पढ़ें। कोई कहते होता वो मैना और बेटा तो होता तेरा मैना, कुछ भी, पर वो किताब खोल के देखे, तो यही मतलब होता है छोटी छोटी बुक लिख देने का। ठीक है ना, ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर, और टॉपिक में हम पहले सबसे पहले आपको आंसर लगवा देते हैं, ठीक है ना, और जिसका जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ लेगा। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन, पेज नंबर पहला ही खोल लेंगे, पेज नंबर पहला, चलिए समझाओ सारे। पेज नंबर पहला, इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए है कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड है दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा है आइदर और की कंडीशन, चौथा है नाइदर नॉर की कंडीशन, और पांचवा है दोनों अनुसरण करते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, दोनों अनुसरण करते हैं। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, टिक करते जाएंगे अपने अपनी सीट में। तीसरे का सी, हाँ उसमें लिखा है तीसरे का सी, उसी में देखो ऑप्शन नंबर सी। चौथे का सी, केवल दूसरा अनुसरण करता है, चौथे का सी। पांचवे का ए, छठे का सी, सातवें का ए, हाँ चलिए चौथा वाला बच्चे पूछ रहे रीस्टेटमेंट, चलिए बता देते हैं। चौथा का आंसर क्या है? सी। सी मतलब केवल दूसरा अनुसरण करता है, कुछ घड़ियां चाबियां हैं, कहाँ है रीस्टेटमेंट? नहीं है ना। चलिए पांचवा, छठवें का सी, बात नहीं करेंगे पीछे, छठवें का सी, सातवें का ए, आठवें का डी, नौवें का डी, 10वें का डी। अब इसमें से जिन बच्चों का आंसर नहीं मैच किया वो बताइए। फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ पूछा जा रहा है। चलिए फोर्थ की बात आगे ध्यान रखिए बच्चे, पूछ लीजिएगा जो नहीं बनता आपसे। चलिए
फोर्थ में क्या है बोलिए? सभी दरवाजे चाबियां सभी जो दरवाजे हैं वो क्या है? चाबियां हैं। और आगे बोलो। सभी चाबियां बल्ले हैं। सभी चाबियां बैट हैं या बल्ले हैं? फिर क्या कह रहा है? कुछ घड़ियां बल्ले। कुछ घड़ियां बल्ले बल्ले हैं। चलिए घड़ियां कहाँ गई इसमें? घड़ियां है नहीं। चलिए तो ये मैं घड़ियां अलग से ले ले रहा हूँ। कुछ घड़ियां बल्ले हैं। चलिए अब इसमें से पहला जो निष्कर्ष दिया गया है, देखो बेटा ये हमारा घर है, जैसे समझो ये हमारा घर है। अंदर जाएंगे जैसे ये शहर है, सागर मतलब सागर, ये भोपाल है, ये सागर है, फिर ये हमारे घर है गांव में। जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें कितने लोग मिलेंगे? कुछ लोग। घर में तो कुछ ही रहेंगे, 4-5। और जैसे हम घर से आए सागर तो बहुत सारे मिले, फिर भोपाल बहुत सारे। तो जैसे बाहर आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? सभी। बाहर आएंगे तो, और अंदर जाएंगे तो कुछ। जब सभी मिलेंगे तो कुछ तो अपने आप मिल जाएंगे। बोलो। तो यहाँ होता है सभी व कुछ दोनों, और यहाँ होता है कुछ, मतलब यहाँ होता है सम और यहाँ होता है ऑल। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ कहाँ गया निष्कर्ष? कुछ बल्ले दरवाजे हैं। कुछ बल्ले दरवाजे हैं, बिल्कुल। देखो कुछ बल्ले क्या हैं? दरवाजे हैं, है कि नहीं? और इसमें रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो कथन में कहा गया वो निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ घड़ियां चाबियां हैं। कुछ घड़ियां कहाँ गई? ये है घड़ियां, चाबियां हैं क्या? नहीं है ना। चाबियों घड़ियों को कोई लेना देना है नहीं, कोई संबंध है क्या? नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सभी चाबियां दरवाजे हैं। जो सभी चाबियां हैं वो क्या है? दरवाजे। क्या बताओ सभी चाबियां दरवाजे हैं? नहीं है। तो सिर्फ पहला सही होगा और सारे क्या होंगे? गलत। सी लगा इसका आंसर बी कर लेंगे, वो गलत लग रहा है। क्या है उसका आंसर? बी। चलिए और कोई क्वेश्चन? नोमा इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नोमा देख लेंगे आप लोग। पर अगर आप सीट पूरी लगा लेंगे बच्चों तो सिलेबस का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और देख भी रहे हो इंप्रूवमेंट हुआ होगा आपसे। कथन है कि सभी गधे पीले हैं। गधे कैसे हैं? पीले हैं। चलिए फिर क्या है? कुछ पीले क्या है? नीले हैं। कुछ पीले हो गए नीले। और एक और है कुछ बंदर गधे हैं। कुछ बंदर क्या है? इसी का है ना कुछ बंदर। कुछ बंदर गधे हैं। सभी गधे पीले हैं। कुछ पीले नीले हैं। ओके, ये बन गया हमारा। अब आगे पढ़ो इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी गधे पीले हैं। सभी गधे पीले हैं, बिल्कुल सभी गधे पीले हैं। अच्छा बाहर आना, सभी और गधे पीले हैं। सही बात है, सभी गधे पीले हैं, लेकिन ये क्या है? रीस्टेटमेंट है। ये क्या है? तो ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा बताइए। कुछ नीले पीले हैं। कुछ नीले पीले हैं। कहा गया नीले? कुछ नीले पीले हैं, बिल्कुल हैं। रीस्टेटमेंट तो नहीं है, चलेगा। अच्छा क्या लिखा है? कुछ नीले पीले पीले, कुछ पीले नीले हैं। तो ये रीस्टेटमेंट नहीं होता है। रीस्टेटमेंट में क्या होता है? सेम एलिमेंट। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट। ओके, तीसरा बोलिए। कुछ गधे नीले हैं। कुछ गधे हैं जो क्या हैं? नीले हैं। क्या बोलो? गधों का और नीलों को कोई लेना देना है? नहीं है। चलिए आगे बताएंगे। सभी पीले गधे हैं। क्या सभी पीले गधे हैं? पीले को गधे नहीं है, गलत हो गया।
तो सेट क्या दूसरा अनुसरण करेगा, इसका भी सुधार लेंगे। दूसरा का क्या है, ओनली दूसरा इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई, नहीं, और इसमें आप ऑप्शन ये भी बोले तो तो टी ही कर लेंगे और पहला वाला उसका गुद देंगे, ठीक है ना। टी ही उसमें लिखा है ना, देखो दोनों अनुसरण करते, दोनों हटा देंगे, सिर्फ कौन सा अनुसरण करता है, दूसरा, ठीक है ना। मैंने बताया काफी सारी बुकों में या काफी सारे व्यापक से क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक चेक करूंगा कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं तुरंत बता दिया, तो पहला उससे कट कर देंगे, उसका आंसर क्या होगा, दूसरा, ठीक है ना। चौथा वाला सही तो लगवाया सर आपने, ठीक। चौथा वाला सही लगवाया है, ठीक आपने। तो सी लगवाया ना, सी लगवाया ना, सही है ना सर? सही है ना सर? तो सही है, तो सही है। नहीं तो ये लोग बोल रहे थे चलिए वो मैंने बता दिया ना, तो बस हो जाएगा ना। चलिए 10वां हो गया, फिर 11वां देखिए, 11वां का ई, 11वां का ई है नाइदर नॉट की कंडीशन बनेगी 11वां में। 11वां का ई, 12वें का ए, 13वें का ए, 14 का डी। क्या बेटा, निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए तो 11 से 15 तक निर्देश दिए गए ना बेटा। 13 का ए, 14 का डी और 15 का बी। अब अलग से निर्देश हैं, 16 का सी, 16 का सी हो गया सबका, 17 का डी, 17 का डी, 18 का ई, 19 का ए, 20 का बी, 21 का ई। अब निर्देश अलग से इसके लिए, ठीक है ना। 21 का ई, 20 नंबर समझ। चल 20 नंबर दिए गए। 21 का ई, 22 का ए और 23 का ए। बच्चे ने क्वेश्चन कौन सा पूछ लिया, 20 नंबर, 20 और 23 दोनों। 20 और 23 दोनों। चलिए रुक जाइए, तो दोनों क्वेश्चन काट लें, 20 और 23। इसके बाद 24, 24 का सी, 24 का सी, 25 का सी, 26 का बी, 27 का ई, 27 का क्या, ई, 28 का डी, 28 का डी, 29 का सी, 30 का सी, 31 का बी, 32 का बी, 33 का ए और 34 का डी। कोई डाउट यहां तक? चलिए तो मैं डाउट सॉल्व कराता हूं, 20, 23 और जो उसके आगे हो वो आप लोग बताइएगा। देखिए चलिए 20 नंबर देख लेंगे। कोई बच्चा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, पढ़ेगा। स्टेटमेंट क्या है? सभी शीत ऋतु जितनी भी शीत है वो क्या है, शीत ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म है। फिर आगे कुछ ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु है। कुछ ग्रीष्म क्या है, बसंत है। कोई फिर बसंत ऋतु शरद ऋतु नहीं है। कोई बसंत क्या नहीं है, शरद नहीं है। बसंत की और शरद की हुई लड़ाई, ये लड़ाई करा दी मैंने। फिर क्या कह रहा है, हो गया। खत्म में। चलिए कंक्लूजन पढ़िए, क्या है कंक्लूजन इसके? सभी ग्रीष्म ऋतुएं कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती। सभी ग्रीष्म ऋतुएं कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती। सही है कि गलत है बताओ, बोलते नहीं हो। क्या है, गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि देखो शरद की और बसंत की क्या है, लड़ाई, पक्की वाली लड़ाई है। शरद तो बसंत का चेहरा ही नहीं देखना चाहता, ठीक है ना। शरद और बसंत की क्या है, लड़ाई। और ये शरद भाई साहब कितने टाइम शाम के 4 से 6 घूमते हैं ग्रीष्म भाई साहब के साथ में, ठीक है ना। अब बताओ क्या पूरे ग्रीष्म भाई साहब के समय पूरे दिन रात रह सकते?
नहीं रह सकते ना, क्योंकि 4 से 6 तो बसंत के साथ जाना, बसंत तो इनका चेहरा नहीं देखना चाहता शरद का, है कि नहीं बोलो। तो कभी भी पूर्णतः ग्रीष्म ऋतु शरद नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है लेकिन पूर्णतः नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, सही। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या बोलना है अगला, बोलिए। कम से कम कुछ ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। कम से कम का मतलब होता है कुछ, उसमें कुछ पहले ही से लिखा है, तो लिखा है कुछ ग्रीष्म ऋतुएं शीत ऋतुएं, कुछ ग्रीष्म ऋतुएं शीत ऋतुएं हैं। बिल्कुल ये भी सही है, कुछ ग्रीष्म ऋतु क्या है, शीत ऋतु है। दूसरा भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगवाया गया, बी। तो बी क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला बोलिए। 23 नंबर बन गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन सा बेटा, 25 नंबर। आप लोग नहीं किए, कि आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, किए कि नहीं किए हैं? चलिए 25 नंबर है, कोई कागज फाइल नहीं है, ये वाला ना बेटा। चलिए 25 नंबर है कि कहा गया है, कोई कुछ ये कागज है और कागज की और फाइल की क्या हो गई, लड़ाई करा दूं मैं, ये लड़ाई हो गई। चलिए फिर कह रहा है कि कुछ फाइल वर्कशीट हैं, तो ये फाइल कहाँ गई, ये क्या है, वर्कशीट है। फिर क्या कह रहा है, सभी वर्कशीट क्या है, नोटबुक है। ये चलिए हो गया। निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ वर्कशीट के कागज होने की एक संभावना है। तो आपसे बतना पड़ो कि कुछ वर्कशीट कागज हैं, कुछ वर्कशीट क्या कागज है, नहीं है ना, संभावना जोड़ोगे तो क्या हो गया, सही हो गया। फिर क्या कह रहा है, सभी फाइलें कहाँ गई, नोटबुक है, नहीं, कुछ फाइलें नोटबुक नहीं, गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। बन जाएगा आप लोगों से। अब 34 के बाद 35 नंबर पे नंबर नहीं डाला क्वेश्चनों में, तो आप डालते जाएंगे 35 नंबर। 35 का ए, 35 का ए हो गया बेटा, 36 का ए, 37 का सी, 38 का बी। लाइन चेंज, ठीक है, लाइन चेंज हो गई है। इसके बाद देखेंगे 38 तक हो गया ना बेटा, फिर लाइन चेंज कर देंगे दूसरे पार्ट में, इसमें नंबर नहीं डला ना इसमें। बी फॉर बॉय। 38 के बाद 39 का कथन है, कोई बिल्डिंग सफेद नहीं है, कोई बिल्डिंग सफेद नहीं है। चलिए समझा दीजिए। 39 कोई बिल्डिंग सफेद नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। 40 नंबर लिखेंगे ए फॉर एप्पल। 41 नंबर लिखेंगे डी फॉर डॉग। 42 नंबर डी फॉर डॉग और 43 नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। अब आ जाएंगे छठवा क्वेश्चन, ठीक है। छठवें क्वेश्चन पे आ गए आप लोग। कथन है कुछ पेंट ब्रश हैं, इसके दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, इसके दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। इसमें क्यों वो नहीं दिया गया, इसमें क्या नहीं दिया गया आपको, एबीसी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, इसके गलत होंगे। 7वां का पहला गलत दूसरा सही, 7वें नंबर का पहला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा सही होगा। 8वें के दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे, 8वें के दोनों निष्कर्ष सही होंगे। 9वें के दोनों गलत होंगे, 9वें के दोनों गलत होंगे। 10वें के दोनों सही होंगे। 11वें का पहला गलत दूसरा सही।
कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि डिस्टर्ब ना हो बच्चे, ठीक है ना। 11वें का पहला गलत दूसरा सही, 12वें के दोनों गलत होंगे, 12वें के दोनों गलत होंगे, 13वें के दोनों गलत होंगे, 14 का निष्कर्ष दोनों गलत होंगे, पहला दूसरा दोनों गलत होंगे। 15 से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 15 का बी, 16 का डी, 17 का ई, 18 का बी, 19 का सी, 19 का सी, 20 का ए, 21 का बी, 22 का डी, 22 का क्या है डी, 23 का ई फॉर एलिफेंट, 24 का डी फॉर डॉग, 25 का डी फॉर डॉग, 26 का बी फॉर बॉय। 27 में ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन सी होगा, आइदर और की कंडीशन में क्या बनेगी, आइदर और, ऑप्शन सी आइदर और, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी। 28 का बी फॉर बॉय, 28 का बी फॉर बॉय, 29 का डी फॉर डॉग, 30 का डी फॉर डॉग, 31 का सी फॉर कैट, 32 का ई फॉर एलिफेंट, 32 का ई फॉर एलिफेंट। सभी बसें ट्रेनें हैं, कुछ ट्रेनें कार हैं, मैच करते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन नंबर सी, 34 का ए फॉर एप्पल, 35 का ए फॉर एप्पल। चलिए फिर से पहले पे आ जाएंगे, पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, सभी आयत वर्ग हैं। ओके बच्चों, चलिए ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट हो गया, दूसरे का ई फॉर एलिफेंट, तीसरे का डी फॉर डॉग, चौथे का ई फॉर एलिफेंट, पांचवे का ए फॉर एप्पल, छठवे का ई फॉर एलिफेंट, सातवें का ई फॉर एलिफेंट, आठवें का डी फॉर डॉग, नौवें का ए फॉर एप्पल, नौवें का ए फॉर एप्पल, 10वें का बी फॉर बॉय, 10वें का बी फॉर बॉय,